तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक स्टोरी टेलिंग में। तो दोस्तों, आज की कहानी है अब्दुल हसन की। लखनऊ के रहने वाला एक आम सा लड़का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। 16 दिसंबर 2011 लखनऊ के इलाके में कोहरा इतना गहरा था कि स्ट्रीट लाइट्स से पीले धब्बों की तरह दिख रही थी। ठंड ऐसी थी कि हवा भी जैसे रुक गई हो। आपने 7 बजे की कैब बुक की थी, पर आपको एहसास नहीं था कि उस वक्त किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। जब 7 बजे अब्दुल की कार होटल के गेट पर आकर रुकी तो उसका इंजन अजीब तरह से आवाज़ करने लगा, जैसे कोई पुरानी मशीन हो जो थक चुकी हो। अब्दुल बाहर निकला। सफ़ेद कुर्ता पहना था जो इतनी धुंध में भी अजीब तरह से चमक रहा था। उसकी दाढ़ी बिल्कुल सलीके से सेट थी। जब उन्होंने आपका बैग पकड़ा, तो क्या आपने नोटिस किया था कि उनकी पकड़ में वो मजबूती नहीं थी? वो बहुत वेटलेस महसूस हो रहा था, जैसे उनका वजूद वहाँ होकर भी ना हो। कार के अंदर का माहौल अजीब था। दिसंबर की ठंड के बावजूद कार के अंदर की हवा ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ के बीच में हीटर चला दिया हो। एक अजीब सी सूखी ठंडक। अब्दुल ने मीटर नहीं चलाया और जब उन्होंने कहा, साहब ये आखिरी असाइनमेंट है, तो उनका मतलब रिटायरमेंट नहीं बल्कि मौत के बाद का पहला काम था। अब आप सोच रहे होंगे अब्दुल कौन है? अब्दुल एक टैक्सी ड्राइवर है और उसके पास एक अननोन सवारी आती है। अब्दुल ने बताया कि उन्होंने 35 साल तक कभी किसी को इंतज़ार नहीं करवाया। उनके लिए वक्त एक इबादत था। सफ़र के दौरान उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बातें बताई। बताया कि कैसे उनके बच्चे अब सेट हैं, कि सारी दुनियावी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। ये उनकी एक तरह से गुड बाय स्पीच थी जो वो अपने आखिरी पैसेंजर को दे रहे थे। उनकी आवाज़ में एक ठंडक थी, जैसे वो बहुत दूर से बोल रहे हैं। जब आपने उनकी गाड़ी देखी तो वो 6:45 पर रुकी हुई थी। आपने मजाक किया, पर अब्दुल की मुस्कुराहट में गहरा सन्नाटा था। उन्होंने कहा, अब मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी। सोचें, ठीक 6:45 पर जब आप अपने होटल में तैयार हो रहे थे, लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक से अब्दुल की कार को टक्कर मारी थी। उसका जिस्म स्टीयरिंग व्हील के पीछे चिपक गया था। उनकी गाड़ी वहीं रुक गई, उनका दिल वहीं रुक गया, पर उनका वादा नहीं रुका। वो 15 मिनट पहले मर चुके थे, लेकिन उनकी रूह ठीक 7 बजे आपके होटल के बाहर खड़ी थी, क्योंकि उनके सिस्टम में देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मौत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। इसका मतलब ये हुआ, अब्दुल जो टैक्सी ड्राइवर थे, उनकी मौत 15 मिनट पहले हो गई थी। वो फिर भी मुझे लेने आए थे मेरे होटल में। 8:30 पर जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अपनी महंगी वॉच उन्होंने दी, तो अब्दुल ने उसे देखा और एक लंबी ठंडी सांस भरी। उन्होंने वो गाड़ी अपने हाथ में ली। आपको लगा उन्होंने पहन ली होगी, पर हकीकत में वो घड़ी एक रूह के पास नहीं रुक सकती थी। जब कैब कंपनी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अब्दुल की मौत तो 6:45 पर हो गई थी, तो आपका पूरा जिस्म सुन्न हो गया होगा। अपनी कलाई पर देखा, आपकी घड़ी वहीं थी, जैसे वो कभी वहाँ से गई ही ना हो। अब्दुल ने आपका तोहफा कबूल किया, पर उसे मौत के पार नहीं ले जा सके। वो सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया। लखनऊ की उस ठंड रात में आपको हमेशा के लिए बदल दिया। अब्दुल हसन ने साबित किया कि रूह की ताकत मौत से बड़ी होती है। उन्होंने 50 किलोमीटर की ड्राइव की, इंजन चला, फ्यूल खर्च हुआ। क्या शायद ये सिर्फ एक इल्यूजन था और आपको मंजिल तक पहुंचाया? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी, अब्दुल हसन की कहानी। एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जिसकी लिए उसकी जिम्मेदारियाँ उसकी मौत से भी पहले आती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल एक स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे ऐसे ही अनसुने किस्सों के साथ। तब तक के लिए